So the question number 10, based upon spherical polar coordinates, it's on page 421 in the PDF, and you have evaluate the integral through the volume of the sphere. Okay, through volume of sphere, x square plus y square plus z square equals to 1 by changing into spherical polar coordinates. So we have to evaluate the integral. देखो ट्रिपल इंटीग्रल z स्क्वायर dx dy dz. ठीक है, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के क्वेश्चंस हमारे पास काफी इजी होते हैं. अगर आप इसको इसी तरह से करोगे, यानी कार्टेशियन में रखोगे, फिर आपको पता है वो लिमिट्स कौन सी होने वाली है. अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. ठीक है, ये z की लिमिट्स हो जाएंगी, फिर ये y की होंगी, एंड देन x की तो प्लस माइनस 1 होगी. So then this integral will have to be solved in the way z square है तो यहाँ पे z cube by 3 आएगा, और जब आप z cube by 3 लेंगे तो इसकी जब आपने power 3 लेनी है, so this will appear in the form of 1 minus x square minus y square power 3 by 2. ठीक है, ये अंडर रूट थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो हमने इसमें क्या करना है, इसको स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करना है यूजिंग spherical polar coordinates. X equals to r sine theta cos phi. Y is r sine theta sin phi. क्योंकि ये याद होगा आपको, पहले sin थीटा का कंपोनेंट था, फिर उसके साथ x था cos phi, y था sin phi, z हमारा सीधा cos theta, and dx dy dz, this is Jacobian dr d theta d phi, where Jacobian is curly xyz with respect to curly r theta phi. So this is equal to r square sin theta. आपका क्वेश्चन बेटा 10 मार्क्स का ही आना है, तो आप ये निकाल भी सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं. So therefore this integral I will be equal to, देखो ट्रिपल इंटीग्रल z स्क्वायर लिया तो ये आ गया r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. ठीक है, r स्क्वायर sin थीटा is the Jacobian modulus, and dr d theta d. So put the values. देखो r ने वेरी करना है 0 से लेके 1 तक. बेटा इसमें जो आप स्फेरिकल स्ट्रिप लेनी है ना आपने, it is not the simply strip, this is some sort of cone type of thing. ठीक है, इसकी जो स्ट्रिप है ना ये कोन जैसी होगी. तो आप क्या करेंगे, यहां से आपने मूव किया स्फीयर की बाउंड्री तक, सो दिस इज 0 to 1, एंड थीटा हमें पता है 0 से पाई तक, क्योंकि z एक्सिस से नेगेटिव z एक्सिस तक हमने मूव करना है. ठीक है, और फाई क्या था, 0 to 2 pi, because when it is y axis this is x axis, so we are making this round, ये वाला xy प्लेन में ये वाला राउंड हमने लगाना है. तो ये 0 to 2 pi, बस इसको सॉल्व कर देना. सॉल्व करो सारे इसको, मैं इसको स्प्लिट कर लूंगी इंटीग्रल्स में. 0 to 2 pi d phi, 0 to pi cos स्क्वायर थीटा sin थीटा, 0 to 1 ये d थीटा आ गया साथ में, 0 to 1 r की पावर 4 dr. Right, so the whole integral will depend upon this integral. Reason that if in case this becomes 0, so the whole integral will become 0. But here it is phi 0 to 2 pi. Right, इसको आप लिखोगे 0 to pi by 2, 2 into 0 to pi by 2 cos square theta sin theta d theta. ठीक है, और ये इंटीग्रल आ गया r की पावर 5 by 5, 0 to 1,
इसका हमने क्या रिजल्ट लगाया, बिकॉज 0 to 2a f theta d theta, this is equal to twice 0 to a f theta d theta. If f of 2a minus theta, this is equal to f theta. ठीक है, तो ये डेफिनेट इंटीग्रल्स का रिजल्ट लगाया हमने और इसको आप सॉल्व करो. दिस इज 2 पाई माइनस 0 and 2 into use reduction formula. You mention it in the side bracket. Using reduction formula, it is देखो cos square theta, so power 1 से start हुआ numerator, and here we will not write 0, just 1 only. In the denominator it is 3 into 1, pi by 2 नहीं लगेगा क्योंकि sin theta इसमें odd power के साथ है. And this is 1 by 5 minus 0. Right, so now you can write this result. ये आ गया 4 pi upon 15. ठीक है, ये इसका आंसर हो गया बेटे. इसी तरह से जो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के क्वेश्चंस हैं वो काफी इजी हैं कंपैरेटिवली. पोलर कोऑर्डिनेट्स के थोड़े से कई बार ट्रिकी होते हैं क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट्स में ना ये चीज कई बार स्टूडेंट्स को बहुत परेशान करती है. इफ यू हैव दिस सर्कल, ठीक है, तो अब जैसे इस सर्कल का डायमीटर कितना है 2a, इसकी इक्वेशन है r इक्वल्स टू 2a cos थीटा, या अगर कार्टेशियन में लिखूं तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2ax. ठीक है, तो अगर ये आप लेते हैं यहाँ पे, स्टूडेंट्स अक्सर क्या करते हैं इसमें, जब r की लिमिट्स लेते हैं they take it from 0 to 2a, any integrand dr d theta, and r varies from 0 to 2a. ठीक है, एंड थीटा वेरीज फ्रॉम 0 to पाई बाय 2 या कुछ भी, जो भी, ये अब मैं नहीं इसको बता सकती कि स्टूडेंट्स के माइंड में क्या आएगा. सो यू कंसीडर दैट इफ r इज इक्वल टू 2a, इट्स वेरिंग फ्रॉम 0 to 2a, सो द स्ट्रिप विल मूव लाइक दिस. अगर 0 to पाई बाय 2, मतलब फिर आपका ये रीजन नहीं रहेगा, ये इस तरह से बिहेव करेगा. इट इज फॉर दिस, एंड फॉर दिस व्हाट विल बी देयर. आपने क्या बोलना है इसको, जब आप लिमिट्स लिखते हो ना, उसको अपने माइंड में एक बार आप बोलिए, रिसाइट करिए, जैसे हम पोएम की रेसिटेशन करते हैं. सो यू रिसाइट इट लाइक दिस, दैट r is varying from 0 to the boundary of the circle. ठीक है, जो बाउंड्री है हमारे पास सर्कल की क्या है यहाँ पे 2a cos theta. So it is 0 to 2a cos theta integrand dr d theta, and of course theta is varying from this value to this value. ठीक है, थीटा आ गया 0 to पाई बाय 2. ठीक है, कई बार स्टूडेंट्स इसको मिस इंटरप्रेट करते हैं इसी को, दैट इट इज फ्रॉम 0 to a, क्योंकि इसका रेडियस a है, सो दिस इज ऑफ रेडियस a. सो इवन इन दैट केस योर रीजन विल टर्न इनटू दिस रीजन, ये वाला रीजन, ये रीजन इसका हो गया, ये वाला इसका रीजन है. ठीक है, क्योंकि आपकी स्ट्रिप कैसे मूव की, 0 से लेके a तक रहनी है हमेशा. इट इज जस्ट लाइक यू हैव द थ्रेड ऑफ लेंथ a व्हिच इज मूविंग लाइक दिस. ठीक है, लेकिन ये जो थ्रेड है, यहाँ पे थ्रेड आपका चेंज हो रहा है, उसमें उसकी वेरिएशन आ रही है. पहले ये 2a cos थीटा है, हमें पता cos थीटा डिक्रीजिंग फंक्शन है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. ठीक है, तो जैसे जैसे हमारा थीटा इंक्रीज होता जाएगा, आर डिक्रीज होता जाएगा. एंड यू कैन सी द सेम थिंग हियर, यहाँ से लेके आर हमारा कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, एंड अल्टीमेटली इट विल कम टू द पॉइंट 0. ठीक है, सो बस इसको आपने इस तरह से सॉल्व करना है. ठीक है, मूव करते हैं हम सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स को. These are comparatively very easy as compared to spherical polar coordinates.
These are easy to understand. Easy तो spherical polar coordinates नहीं है, लेकिन ये समझने में हमें ज़्यादा easy लगते हैं. देखो, now you see the cylinder, and definitely we are going to prefer it over the cylindrical boundaries or the cylindrical volumes, right? So if this is a cylinder, y, this is z-axis, y-axis, and x-axis, right? And you can see the center is in xy plane, right? I told you that if you have to draw this cylinder, the equation of the cylinder is probably x square plus y square equals to a square. The radius may be varying, but otherwise x square plus y square equals to a square. तो बेटा दूसरी बात सिलेंडर में ये होती है कि सिलेंडर को हम अगर बाउंड करना चाहें तो हमें प्लेन्स इसके दोनों बताने पड़ेंगे, अदरवाइज इट इज एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड्स. ठीक है, ये इधर से भी इंफिनिटी को अप्रोच करता है, दूसरी साइड से भी इंफिनिटी को अप्रोच करता है. सो सिलेंडर का अगर आपने पोर्शन फिक्स करना है, सो हाउ यू विल फिक्स इट? यू विल कट इट बाय टू प्लेन्स. ठीक है, ये प्लेन्स हमारे पैरेलल टू जेड प्लेन भी हो सकते हैं. जेड प्लेन मतलब एक्स वाई प्लेन, वैसे जेड प्लेन नहीं होता. यहाँ हम कहते हैं, अगर नॉमेनक्लेचर हम सही बोल रहे हैं, तो यहाँ एक्स वाई प्लेन होता है या जेड इक्वल्स टू जीरो प्लेन. ठीक है, जेड प्लेन नहीं होता. सो इट इज एन एक्स वाई प्लेन. I have to cut the height of the cylinder accordingly. We will have to tell that by which planes the cylinder is getting cut. Sometimes we have the cutting by the plane which is not parallel to xy plane. ठीक है, तो ये इक्वेशन हम इसमें लेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर. अब क्या करेंगे, इसको इमेजिन हमने इसी तरह से किया कि दैट इज देयर इज वन सर्कल इन एक्स वाई प्लेन and then we go on putting the circles over the circles. तो ये हमारे पास सिलेंडर की तरह बिहेव करेगा. ठीक है, it is looking something spiral I have made here, but you have to join all these circles so it will behave as cylinder. So how you will take any point which is lying on the cylinder? देखो, इसमें मैं अब यहाँ पे सिलेंडर को एलिमिनेट करती हूँ. हमने सिर्फ कोऑर्डिनेट्स को ही जज करना है, x axis, y axis and z axis. ठीक है, this is also not required here. अगर कोई भी पॉइंट x y z है मेरे पास, मैंने इसके जब सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स लेने हैं, so what I will take, first of all I will take the projection of this point in xy plane. ठीक है, ये पॉइंट की प्रोजेक्शन मेरे पास आगे. प्रोजेक्शन मतलब उसकी शेडो होगी बेटा. प्रोजेक्शन का मतलब सिंपल शेडो होता है. कहीं पे भी आप अगर प्रोजेक्शन लेते हो, आपको याद होगा, वैसे ये हम कहीं ना कहीं यूज भी करेंगे वेक्टर कैलकुलस में. द प्रोजेक्शन ऑफ बी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, डू यू रिमेम्बर दिस वाज बी cos थीटा. ठीक है, तो ये क्या है, इसकी स्ट्रेट शेडो है. हमने यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिया, यानी बी का ए की तरफ इफेक्ट कितना है, अगर ये थीटा हमें पता है, सो वी नो दैट इट इज दिस मैग्नीट्यूड इज बी. ठीक है, तो ये हमारे पास कितनी होगी ये साइड, क्योंकि थीटा के साथ वाली है तो ये b cos थीटा होगी. दिस इज b sin थीटा, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड व्हाइल वी आर टेकिंग द प्रोजेक्शन. ठीक है, तो ये पॉइंट की मैंने शेडो ली, पॉइंट की शेडो ली, तो देखो x x रहेगा, y भी y रहेगा, z 0 हो गया. ठीक है, सिर्फ उसको जो पॉइंट हवा में था उसको हम एक्स वाई प्लेन में ले आए. एक्स वाई प्लेन में हमेशा क्या होता है, z 0. सो नाउ आई विल ज्वाइन दिस पॉइंट विद origin and let this point be, let this distance be r, and it's making angle theta with x axis. ठीक है, तो ये थीटा अगर x axis के साथ इसने पॉइंट को यहाँ पे फॉर्म अप किया, so now you can see if this vector is r and this angle is theta, therefore x component will be what, r cos theta, and what about y component, it is r sin theta. This will be r sin theta. I'm writing here, or you can write here. Therefore, what is x? X is r cos theta and y is r sin theta. What is z? Z में कोई substitution नहीं, z is z. तो हम इसको सिंपली कैसे इस पॉइंट को अप्रोच कर रहे हैं,
हमने पहले इस पॉइंट से हम ये वाले पॉइंट पे पहुंचेंगे जो एक्स वाई प्लेन में है, एंड वी विल रेज दिस पॉइंट बाय द हाइट z। ठीक है, तो ये हमारे सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स हो गए, जिसको हम यूज करेंगे सिलेंड्रिकल वॉल्यूम्स या सिलेंड्रिकल बाउंड्रीज के लिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अब इसका लेंगे हम सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स का, फिर हम एरियाज और वॉल्यूम्स को चेक करेंगे। ठीक है, it is one of the solved example. This is example 5 on page 414. So evaluate this integral. Triple integral z into x square plus y square plus z square dx dy dz, right, through the volume of the cylinder. Through the volume of cylinder. Which cylinder? X square plus y square equals to a square. Intercepted by the plane z equals to 0. By the planes z equals to 0 and z equals to h. बेटे एक चीज और है इसमें, ये देखो प्रीवियस स्लाइड, यहाँ पे इसको चेक करो सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में। नोट दैट if we have x square plus y square plus z square, so what is this equal to? It is r square cos square theta plus r square sin square theta, and z square will be z square only, so it is r square plus z square, right? So there is nothing to be solved in the lengthy manner, but for spherical polar coordinates we have also not done polar coordinates. Okay, although we have done it in the previous example, this example na, no, it was not used, z square था ना, इसको यूज नहीं किया हमने। चलो सिलेंड्रिकल स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में जब x क्या है, r sin थीटा cos phi, y is r sin theta sin phi, and z is r cos theta. This implies x square plus y square plus z square. This is r square sin square theta cos square phi plus r square sin square theta sin square phi plus r square cos square theta. So you can see that it is equal to so this is equal to, देखो r square sin square theta I have taken common, and inside I have cos square phi plus sin square phi, which will be equal to 1 plus the third term r square cos square theta. So it is r square sin square theta plus r square cos square theta, which is equal to r square only. Okay, so in some case, if you have to find the value x square plus y square plus z square for spherical polar coordinates, so this value will be equal to r square. So there is no need of finding this, only you must know that this is equal to r square. So now we shall evaluate this integral. देखो x axis, y axis and z axis. So we have this cylinder.
राइट, ये प्लेन हो गया z इक्वल्स टू h, दिस प्लेन इज z इक्वल्स टू 0, ये दिया हुआ। ठीक है, तो अब हमने इसमें फाइंड करना है इसको। नाउ यूजिंग सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, अगर आपने मेंशन नहीं भी करना ना, इसमें जस्ट लिख दो कि पुटिंग x इक्वल्स टू r cos थीटा, x r cos theta, y is r sin theta, and z equals to z. But you do remember that this theta and the theta in spherical polar coordinates, they have no connection. Like you have seen that in case of cylindrical polar coordinates, I am taking theta here, but in spherical polar coordinates, we took here phi, and theta was the angle with z axis. So no problem at all, no connection of this theta and that theta there. तो कोई कंफ्यूजन नहीं हमने इसमें क्रिएट करनी। ठीक है, तो x इक्वल टू r cos थीटा, y r sin थीटा, z इक्वल टू z, therefore integral I, this is triple integral, and z will remain z, x square plus y square, इसको पुट्टी कर देते हैं, r square cos square थीटा, r square sin square थीटा प्लस z square। ठीक है, जैकोबियन dr d theta dz, mind it, the polar coordinates, the cylindrical polar coordinates are r theta and z. I should mention it here. ठीक है, r theta and z. So एक चीज और इसमें, ये देखिए मैंने ये भी नहीं डिस्कस किया, जो थीटा है, थीटा वैल्यू कितनी लेगा इसमें, 0 से लेके 2 पाई तक। ठीक है, 0 से लेके पाई तक कोई कंसेप्ट नहीं है, वेयर थीटा लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई। ठीक है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल है, तो एक्स वाई प्लेन में ये घूम सकता है पूरा 360 डिग्री तक। सो दिस जैकोबियन डी आर डी थीटा डी जेड। ठीक है, एंड नाउ वी विल पुट द वैल्यूज। देखो आर, आर कितना होगा, ये मैक्सिमम ये सर्कल पे कितना मूव कर सकता है, सो ये कितना है 0 to a, दिस इज ऑन द सर्कल, and theta is varying from 0 to 2 pi, and what about dz is varying from 0 to h। ठीक है, लिमिट्स तो तीनों कांस्टेंट है फिलहाल, लेकिन हमारे पास वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म नहीं बन रही है, 0 to 2 pi, 0 to a, so it is z into r square plus z square, and what about this Jacobian was r, dr d theta dz. So now we have to solve this completely। ठीक है, इसको हम 1 by 1 करके सॉल्व कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर नहीं स्प्लिट कर पाए तो इसको यहाँ पे सॉल्व करिए। सो द फर्स्ट टर्म विल बी जेड आर क्यूब। ठीक है, इसका हो गया r4/4 प्लस जेड स्क्वायर आर का इंटीग्रल, सो इट इज जेड स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2, 0 to a, d theta dz, and similarly you can solve the other। z a4/4 z square a square by 2 d theta dz। Now you can also split it into the two integrals, split भी कर सकते हैं आप। because the whole integrand, इसको ऐसे ही रहने दो आप, 0 to h। ठीक है, this will remain as it is, z a4/4 z square, ये z cube आएगा ना यहाँ पे, it is z cube because one z outside, one inside, z cube r। ठीक है, a square by 2 and theta, it is 0 to 2 pi dz। So then you can solve it further, 0 to h, ये थीटा का यहाँ पे 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई इंटू z 4/4
z cube a square by 2, right, and dz, and completely solve this question. ठीक है, तो सारा सॉल्व करने के बाद बेटा इसका आंसर आपके पास आ जाएगा. आंसर इज पाई बाय 4 a square plus h square into 8 square h square. ठीक है, just one step is left. I am avoiding writing this step in the new slide. So now